सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए गेट 2024 में पूछा गया है लीनियर अलजेब्रा से ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में ये बोला है निगेटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, इस मैट्रिक्स के निगेटिव आइगन वैल्यूज होंगे तो इफ ए इज ग्रेटर देन, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया ए किस वैल्यू की ग्रेटर देन पे इसकी मैट्रिक्स से निगेटिव आइगन वैल्यूज होगी। ठीक है, तो निगेटिव आइगन वैल्यूज के लिए हम इस पर सिंपली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं? अगर हम इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं उनके प्रोडक्ट जो होंगे उसको लेस देन इक्वल टू लेस देन पे जीरो ले लें। ठीक है, लेस देन जीरो। इस कंडीशन पे आइगन वैल्यूज क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, कोई एक सा भी हो सकता है निगेटिव। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करें, इस कंडीशन पे देखिए वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं 3 माइनस ए। ठीक है, 3 माइनस 8 है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 ए, तो ए किससे बड़ा होगा? 3/8 से। अगर ए की वैल्यू 3/8 से बड़ा हो तो आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स के निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि देखिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन को और देख रहा हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स पॉजिटिव। देखिए इस मैट्रिक्स के किस कंडीशन आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा? आइगन वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव किस कंडीशन पे। देखिए जस्ट अपोजिट पूछा गया है इसके, बस सेम सेम क्वेश्चन है। अगर देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करना हो, ये मैट्रिक्स है, इसके दो आइगन वैल्यूज होंगे λ1 λ2, ये पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 2 1 1 के गेट 2016 में पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है गेट 2024 में। बस जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 2k-1 ग्रेटर देन 0। तो k की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 1/2 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2024 में। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है और कोशिश करिए क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करिए। आप जितना अच्छा क्वेश्चन सीख सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे? लेस देन आइगन वैल्यूज निगेटिव लगा देते हैं, यहाँ बस निगेटिव लिख देते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है बस। तो आप ये कोशिश करिए क्वेश्चन से सीख सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्या आंसर आया, 3/8। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कंसीडर मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया द डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को और मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ए बी निकालना है ना, तो पहले मतलब मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का आपस में 0 3। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है? -1 0 2 3 1 4। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ देख लेते हैं। अब जैसे कि देखिए पहले ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए ये इसका ऑर्डर लिखते हैं रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम हो, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए, इसमें 2 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 2। तो इनर पार्ट वाले को कैंसिल करके देखो क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। तो जब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। इन दोनों मैट्रिक्स को मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करके हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं।
मल्टीप्लाई करें इसके रो को इसके कॉलम से, ठीक है, इन कॉलम से बाई पार्ट्स मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। तो क्या आएगा, -2 + 2 +4, ओके। और यहाँ पे 0, थोड़ा सा मेरा ये मैट्रिक्स देखिए 0, और ये आएगा 3, और यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 16। ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 + 0 + 3, अब 0 + 0 + 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 3 + 19, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 12। अगर गलती हो सके मल्टीप्लाई पे तो आप बस इसमें देखिए करना क्या था। अब मल्टीप्लाई का मतलब डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं इसका सिंपली, ये रहा डिटरमिनेंट्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स, ठीक है, 48 - 38, ठीक है, देखिए क्या आया, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10। तो आप दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे तो नहीं पता किस ब्रांच से, ध्यान नहीं है, पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थैंक यू। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ग्रेड 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये पूछा गया है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के वैल्यूज क्या नहीं होगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए जो इस बार एग्जाम दिया हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, क्यों, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आएगी, जो कि 2025 का एग्जाम देने वाले हैं उनको ये चीज़ मालूम हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जैसे कि ध्यान से देखिए ये चीज़, ये है, देखिए एक क्वेश्चन है गेट 2000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे, देखिए λ1 λ2 λ2, ये हो गए प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गए प्रोडक्ट। तो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन के डिटरमिनेंट्स निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए गेट 2024 में पूछा है। तो इस मैट्रिक्स के हमें क्या आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो डिटरमिनेंट्स निकाल लेना है, λ1 λ2 λ3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 -2 -3 +3, तो 45 माइनस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है, -3, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ये सब ट्रैक कर लेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आएगा 6 माइनस, ये आ जाएगा 12, और ये आएगा, देखिए क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या 32 माइनस यहाँ पे 9, इसको सब ट्रैक करेंगे तो आएगी वैल्यू 0। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, 0। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये रहा प्रोडक्ट, तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मिला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स।
क्वेश्चन में ये कहा गया है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, और इसको सॉल्व करने से पहले ये चीज़ मैं बता दूं, यही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है इस प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए ये रहा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर गेट 2011 में पूछा गया है। कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए गेट 2017 में भी पूछा गया है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराया है, पर मेरे कहने का ये मतलब था अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं सॉल्व करना, तो आप जब नेक्स्ट एग्जाम देंगे 2025 में तो आपको सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट में मिलने वाला है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम, बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। ये मान लो 10-20 सेकंड में क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या, 2 1 1 1 4 1 1 1 2। इस मैट्रिक्स से तीन आइगन वैल्यूज होंगे, λ1 λ2 λ3। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स के हम सम निकाल लें, आइगन वैल्यूज के सम निकाल लें, इस मानो तीन है, तीन का सम निकालें तो क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका सम। ठीक है, 2 + 4 + 2 तो क्या आएगा 8। तो क्या आ गया 8। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या है, तीन आइगन वैल्यूज निकले हैं, तो सबको ऐड करते हैं कि कौन से ऑप्शन पे मैच कर रहा है 8। इस पे नहीं करेगा, इस पे भी नहीं करेगा, माइनस है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे 8 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे 8 आएगा। ऑप्शन बी और ए हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, λ1 λ2 λ3। देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। देखिए 2 1 1 1 4 1 1 1 2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अगर हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लें उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सिंपल सोल्व कर ले, -1 +1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 8 - 1 और ये आएगा 2 - 1 और ये आएगा 1 - 4। तो ये क्या हो जाएगा 14 - 1 - 3। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 10। देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा 10, λ1 λ2 λ3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पे। अब देखिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला, इसको मान लें λ1 λ2 λ3। प्रोडक्ट देखिए 10 आएगा, ऐड करने पे 8 आएगा ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2024 में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसानी से। क्वेश्चन में ये पूछा गया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं उसके सम फाइंड करना है। ठीक है, 3 4। तो पहले तो ये स्क्वायर लगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में। 3 1 2 3 4। सॉल्व करने का तरीका, इसके रो को इसके कॉलम के साथ बारी बारी से। ठीक है, देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 + 6 2 + 8 3 + 12। ठीक है, और क्या आएगा 6 + 16। अब देखिए ऐड कर दिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में, 7 10 15 और यहाँ पे 22। अब देखिए इसके दो आइगन वैल्यूज होंगे, λ1 और λ2, क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स है ना ये। अब देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होंगे λ1 λ2, सम ऐड कर दो।
अब मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू सम किसके इक्वल होता है? जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसका एडिशन, ये रहा इसका एडिशन, मतलब 7 + 22 का ऐड कर देना है 29। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा 29। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 29। तो सिंपल सा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे, आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं सीखें, तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आया, आप तो ये तो मैंने समझा रहा था मैं, आप विद इन 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज की इस क्वेश्चन को, गेट 2024 में पूछा गया है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज इनवर्स? तो क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको ये पता करना है किस मैट्रिक्स के हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बस ये। आपको रैंडम तो आंसर नहीं बता सकते, पर आप अपने कॉन्सेप्ट पे जाके आंसर बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है, सारे 3x3 के मैट्रिक्स हैं, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय मॉड ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस फार्मूले से हम मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इन स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर हम डिटरमिनेंट्स निकाल लें, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा, निकाल नहीं सकती, इनवर्स नहीं फाइंड कर सकती। पर ये सारे ऑप्शन में से जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स 0 नहीं होंगे, उस मैट्रिक्स के क्या होंगे, इनवर्स फाइंड किए जा सकते हैं। सिंपल, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, डिटरमिनेंट से निकालो, डिटरमिनेंट्स वाले बाद जिस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। जब भी आप सॉल्व करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझाना था। आप मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों होगा। सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा, जैसे 1 4 8 0 4 2 1 2 4, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेते। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए लिखे 1 -4 + 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, 16 - 4 और ये आएगा 0 - 2, ये आएगा 0 - 4, ये क्या आएगा 12, ये प्लस क्या आएगा 8। ठीक है, ये आएगा -32। देखिए ये क्या आएगा 20 - 32 = -12। क्या डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आया? नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, थोड़ा सॉरी, डिटरमिनेंट्स इसकी वैल्यू निकाला मैंने, यहाँ पे देखिए ये आया 20 - 32, ये आया का -12। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू देखिए 0 नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट्स 0 नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो मतलब इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आप जब एग्जाम में सॉल्व किए होंगे, जैसे कि जो भी एग्जाम दिया होगा, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन लिया होगा तो मिल गया हो तो वो टिक करके आगे बढ़ेगा, और अगर उसने डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन पे गया होगा टेस्ट करने के लिए तो उसका टाइम वेस्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आप सीखने के लिए टेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, सारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल लें। निकालेंगे, देखिए इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट्स 0 आएगा, इसका भी आएगा, इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद मैं गेट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इससे क्या हुआ, जो गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ हो जाएगा कि 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकें और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जितना ज़्यादा सीख सकें, गेट 2025 के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।